हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम ओवर हो चुके हैं। टोटल जो है 39 शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं। तो आपका जो है यहाँ पर टियर 1 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, कितने नंबर पर जो है आपका टियर 1 क्लियर हो सकता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपकी आंसर की कब तक रिलीज़ की जाएगी, ठीक है, कितने ग्रेड पेपर आपकी कितनी वैकेंसी रखी गई है अब की बार, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसी आई हुई है, इस बारे में भी हम जो है जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। कौन सी शिफ्ट जो है आपकी ईजी रही, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही, इस बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन जो है अब की बार मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यदि हम यहाँ पर आंसर की और रिजल्ट की बात करते हैं तो अगर हम पिछले एसएससी सीजीएल 2021-22 की बात करते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम देखने को मिला था ये 11 अप्रैल 2022 से लेकर और 21 अप्रैल 2022 तक हुआ था, ठीक है, जिसकी आंसर की रिलीज़ की गई थी 2 मई 2022 को। तो कितना समय लगा था, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 10 से 11 दिन का समय इसमें लगा था आंसर की आने में। और साथ ही साथ अगर हम रिज़ल्ट की बात करते हैं तो जो आपका रिज़ल्ट आया था वो 4 जुलाई 2022 को आया था। तो यानी कि एग्ज़ाम ओवर होने के बाद जो है आपका रिज़ल्ट कितने दिन बाद आया था, तो लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि लगभग 2 से ढाई महीने का समय इसमें आपको देखने को मिला था, ठीक है। यदि हम अभी रिसेंट एग्ज़ाम जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है एसएससी एमटीएस 2022 का, इसकी आंसर की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका एग्ज़ाम होता तो वो 2 फेज़ में हुआ था। एक तो आपका 3 मई से लेकर और 20 मई तक आपका पेपर होता और सेकंड जो है आपका 13 जून से लेकर और 20 जून तक जो है आपको 2 फेज़ में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देखने को मिला था। जो इसकी आंसर की रिलीज़ की गई थी 20 जून को आपका एग्ज़ाम ओवर हुआ था और 28 जून को जो है आपकी आंसर की रिलीज़ की गई थी। तो लगभग कितने दिन का समय लगा था, तो 8 दिन का समय जो है यहाँ पर इसकी आंसर की आने में लगा था। तो अगर हम एसएससी सीरियल जो आपका अब की बार हुआ है ये 2023 वाला, इसके आंसर की बात करते हैं तो लगभग आप मानकर चलिए कि 9 से 10 दिन बाद जो है आपकी आंसर की रिलीज़ की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो 4-5 दिन बाद ही जो है इसका लिंक जनरेट कर दिया जाएगा, लेकिन जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो 9 से 10 दिन बाद जो है यहाँ पर रिलीज़ की जाएगी। और साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट लगभग आप मानकर चलिए कि 2 से ढाई महीने का समय जो है आपको यहाँ पर लग जाएगा रिजल्ट आने में, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी जो है यहाँ पर 4800 ग्रेड पे की और 4600 ग्रेड पे की और जितने भी ग्रेड पे हैं उनकी हम बात करेंगे। अगर हम 4800 ग्रेड पे की बात करते हैं, 4800 ग्रेड पे में आपकी आती है डब्ल्यू की पोस्ट जो कि ऑडिट और अकाउंट्स की होती है। इनकी जो पोस्ट आई हुई है वो 253 यानी कि 253 पोस्ट आई है आपकी बात, ठीक है। अगर हम 4600 ग्रेड पे में बात करते हैं तो 4600 ग्रेड पे में जितनी भी आपकी रेपुटेटेड जॉब आती है जैसे कि कैट की, रेलवे की, एमईए की और आपकी आईबी की, ठीक है, आईटीआई यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की और आपकी जो है पोस्ट ऑफिस में जितने इंस्पेक्टर होते हैं वो जो है 4600 ग्रेड पे में आते हैं। तो इनकी जो पोस्ट है आपकी बार वो 3208 पोस्ट आपकी बार आई हुई है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपकी अगर मैं आपको बताऊं तो सीएसएस में जो आपकी अब की बार वैकेंसी है वो 692 वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रेलवे में बात करते हैं तो रेलवे में जो है आपकी कितनी वैकेंसी है, तो 5 वैकेंसी हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको पोस्ट बता देता हूँ। एमईए में जो आपकी अब की बार पोस्ट आई हुई है वो 91 आई हुई है, ठीक है। इसके बाद यदि हम आईबी की बात करते हैं यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की, इसमें आपकी 37 के अराउंड यहाँ पर आपकी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जीएसटी की बात करते हैं, जो जीएसटी इंस्पेक्टर लगते हैं इनकी कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो 1593 वैकेंसी इनकी रखी गई है। इसी के साथ यदि हम यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपकी अब की बार 177 यहाँ पर वैकेंसी है। अगर हम अब की बार एग्जामिनर की बात करते हैं, ठीक है, एग्जामिनर में आपकी कितनी भी पोस्ट आई हुई है, तो यहाँ पर 80 पोस्ट आपकी आई हुई है। और इसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में जो आपके इंस्पेक्टर लगते हैं, ठीक है, उसकी कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो 54 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। इसके बाद यदि हम 4200 ग्रेड पे की बात करते हैं तो 4200 ग्रेड पे में आपकी 222 वैकेंसी है, 2800 ग्रेड पे में आपकी 303 वैकेंसी है और 2400 ग्रेड पे में आपकी 3521 वैकेंसी रखी गई है। तो इस तरह से जो आपकी बार हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं तो ये हैं 7607 वैकेंसी, ठीक है।
इसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं कि आपका जो यहाँ पर शिफ्ट रही थी, कौन सी शिफ्ट सबसे टफ थी और कौन सी शिफ्ट सबसे इजी थी, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सबसे हार्ड शिफ्ट जो आपकी बार देखने को मिली थी, जो स्टूडेंट ने बताया है आपकी बार जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी वो 26 जुलाई की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी, ये सबसे हार्ड शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर ईजी शिफ्ट की बात करते हैं तो ईजी शिफ्ट जो है यहाँ पर आपकी 20 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे ईजी शिफ्ट आपकी बार मानी गई है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर नॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपकी जो है हार्ड शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे और आपके ईजी शिफ्ट में जो है कितने नंबर बढ़ सकते हैं, ये हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम हार्ड शिफ्ट देख लेते हैं कि अगर हम 26 जुलाई 2023 में जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई थी इसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं, तो इसमें जो यहाँ पर बच्चे बता रहे थे कि उनका जो यहाँ पर एवरेज भी करके आ रहे थे तो वो 143 के अराउंड यहाँ पर नंबर जो है ला रहे थे। ठीक है, और यदि हम यहाँ पर 20 जुलाई ईजी शिफ्ट की बात करते हैं तो कितना यहाँ पर स्कोर बन रहा था, सॉरी यहाँ पर जो आपकी हार्ड शिफ्ट है वो 131 बन रही थी। ठीक है, और इजी शिफ्ट में जो है 143 बन रही थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट को एक्सचेंज यहाँ पर चेंज कर दिया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपके यहाँ पर कितने नंबर का गैप है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि 12 नंबर का जो है आपको यहाँ पर गैप देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मेशन की बात करते हैं तो अगर मैं मानूँ यहाँ पर, ठीक है, हार्ड शिफ्ट में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो लगभग 11 से 12 नंबर जो है आपकी बार आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मेशन में बढ़ते हुए। तो यदि आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट जो है वो हार्ड कैटेगरी में आती है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके जो है यहाँ से 10 से 12 नंबर तक यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके नंबर अगर आपको लगते हैं कि 121 बन रहे होंगे, ठीक है, तो आप इसमें 10 या 11 ऐड कर सकते हैं तो आपके 131 बन जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ यदि हम यहाँ पर इजी शिफ्ट की बात करते हैं कि इजी शिफ्ट में जो है आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, तो इजी शिफ्ट में जो है अगर आप मानकर चलिए कि मैक्सिमम जो है आपके 6 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके जो है इसमें नेगेटिव में भी नंबर जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी अगर थोड़ी सी इजी शिफ्ट रही है और आपके नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो आप उसमें 6-7 नंबर जोड़ भी सकते हैं और आपके नेगेटिव में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक एनालिसिस के तौर पर बताया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं तो आपकी जो है यहाँ पर 2022 का जो सीरियल हुआ था उसकी जो जनरल की कट ऑफ रही थी वो 114 रही थी। ठीक है, और ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो कट ऑफ रही थी वो 114 रही थी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पर 102 कट ऑफ रही थी। ठीक है, एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर 89 कट ऑफ गई थी और एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पर 77 कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो ये जो है आपकी टियर 1 की कट ऑफ रही थी। ये कट ऑफ इतनी कम इसलिए रही थी क्योंकि पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, पिछली बार थी 36,000 प्लस वैकेंसी। ठीक है, और अब की बार हमारे पास कितनी वैकेंसी है, अब की बार हमारे पास वैकेंसी है 7,607 वैकेंसी सिर्फ। ठीक है, तो इस चीज़ का भी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला है। 36,000 वैकेंसी थी तब भी आप देख लीजिए कि आपकी कट ऑफ कितनी कम यहाँ पर ठीक ठाक ही रही थी, इतनी कम भी नहीं रही थी। 114 यहाँ पर जनरल की रही थी, ओबीसी की 114 रही थी, ईडब्ल्यूएस की 102 रही थी, एससी की आपकी 89 रही थी और एसटी की आपकी 77 रही थी। ठीक है, तो आपकी बार जो है यहाँ पर कितनी कट ऑफ रह सकती है अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन आपकी बार वैकेंसी जो है पिछली बार की तुलना में यहाँ पर काफ़ी कम है, केवल 7,607 पोस्ट हैं और अभी थोड़ी सी इसमें बढ़ने की भी उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है वो टियर 1 से पहले जो है आपकी ऑफिशियली आ जाएगी कि अगर आपकी वैकेंसी बढ़नी होगी तो वो टियर 1 के रिजल्ट से पहले ही बढ़ जाएगी, नहीं तो आपकी वैकेंसी अब की बार नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम अटेंडेंस की बात करते हैं कि आपकी जो है अब की बार कितनी अटेंडेंस रही थी, तो जितना भी यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर एनालिसिस करके जो बताया गया है, यहाँ पर बच्चों ने बताया है या जो बड़े यूट्यूब चैनल है उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 50 to 55 यहाँ पर आपकी जो है जो अटेंडेंस है वो आपकी बार रही है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे ने जो है यहाँ पर अब की बार भी एग्ज़ाम छोड़ा है। एग्ज़ाम छोड़ने का सिर्फ कारण यही होता है कि यदि किसी बालक का जो है यहाँ पर किसी और पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है या मान लीजिए कोई लेट हो जाता है या कोई किसी का मतलब काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जो कि अटेंडेंस जो है इन एग्ज़ाम में बहुत कम रहती देखने को मिलती है। ठीक है, 50 to 55% जो है आपकी अटेंडेंस इसमें रहती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेफ़ स्कोर की बात करते हैं तो आपका क्या सेफ़ स्कोर यहाँ पर रह सकता है, तो अगर हम यहाँ पर यूआर की बात करें, ठीक है, बाकी आप अदर कैटेगरी की अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 2-3 नंबर आप कम करके देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सेफ़ स्कोर की बात करें तो लगभग आप मानकर चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 130 प्लस जो है आपकी बार कट ऑफ रह सकती है, तो 130 प्लस जो है आपका यहाँ पर टियर 1 का सेफ़ स्कोर रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से संबंधित है, कैटेगरी से संबंधित है, तो आप 2-3 नंबर यहाँ पर कम करके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पर जनरल की बात करें तो 130 प्लस जो है आपका सेफ़ स्कोर रह सकता है। ये मैं आपको रो स्कोर बता रहा हूँ, अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है। ठीक
ठीक है। तो जो है मेरे अकॉर्डिंग ये इतना सेफ स्कोर रह सकता है। आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या सेफ स्कोर रह सकता है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट में कह सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो हमारी वीडियो आज यहीं तक ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।